जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेवल 2। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ भी आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा और नए पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा आपको जो सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का और जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बेसिक आइडेंटिटी का एडवांस फॉर्म है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपको इस तरह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बने कैसे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप जान ले तो, वरना टफ तो सब कुछ रहता है। ओके, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा इसको आप लोग, ये बहुत काम का है क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप देखते पहचान जाएंगे। कहता है कि अगर इफ x इंटू वाई का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में कहीं भी देखें 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई वाई का पावर n। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है n और यहाँ पर जो पावर है n क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे होगा आप देख लीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको y दिख रहा है तो हमको चाहिए यहाँ पे y, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो चलिए अब यहाँ पे y की जगह पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये होगा कितना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 बाई 1 प्लस y की जगह पर कितना डालना है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स डाल दिए। इसका पावर करेंगे n, जब पावर हम n करेंगे तो 1 का पावर n करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का पावर n 1 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए तो भी 1, 1 का कुछ भी पावर रखिए तो पावर उसका वैल्यू 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, n हो गया। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको, यानी 1 बाई एक्स का पावर n है तो आप इसको डायरेक्ट 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, x का पावर n नीचे शिफ्ट हो जाता है, 1 का पावर कुछ भी रखने से कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। ओके, अब करते क्या है भाई साहब, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं अभी यहीं पे, इसको सिर्फ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम 1 बाई ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा x का पावर n और ये हो जाएगा कितना, जब एलसीएम लेंगे तो इसका x का पावर n आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर n प्लस 1। ठीक है, अभी x के पावर n ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में जाएंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा x का पावर n बटे में x का पावर n प्लस 1। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इस यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। पहले वाला कितना था 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर n था, प्लस आपका जो ये वाला पार्ट आया कितना आया है x का पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर n प्लस 1। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इसका एलसीएम यहीं रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n, इस दोनों का एलसीएम सेम, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n, इससे ही कट जाएगा, हो जाएगा इसका वैल्यू 1, यानी जो हम माने थे सही प्रूफ हुआ है। ओके, तो आप इस सब लाइन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम में, इसलिए आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, ये बहुत काम का है। ओके, नहीं तो फिर आप बार बार इतना स्टेप कीजिएगा, पहुंचेगा वहीं पे जहाँ पे पहुंचना होता है। ठीक है, तो आप प्लीज इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा तो ये याद भी हो जाएगा, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपके काम का बस इतना ही है कि अगर x इंटू वाई का वैल्यू अगर हमको कहीं भी 1 दिख गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई का पावर n का वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस पर एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन, और हाँ ये अलजेब्रा में भी इस्तेमाल होता है और इसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इफ x का वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5 है और y का वैल्यू 9 माइनस 4 रूट 5 है, सॉरी ये गड़बड़ लिखा गया। ओके, तो ये 4 रूट 5 है, तो आप बताइए 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 14, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 14 प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई का पावर
14। बस कंडीशन यही है कि भाई साहब जो यहाँ पे है वहीं सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करते हैं x इंटू वाई क्या होगा। x इंटू वाई होगा क्या, तो जब आप इसको स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, यानी 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और इंटू 5 80 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 रखिएगा और आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अब इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए, नीचे जाकर डिराइव कीजिए, आप पहुंचेगा वहीं पे। इसलिए इस सब लाइन से बचने के लिए आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखिएगा, तो आपको बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। और मेन मोटो वही रहता है कि भाई साहब आपका टाइम बच जाए। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम बच सकता है। एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें और तो देख लीजिए कितना टफ हो सकता है और कितना इजी इसका आंसर रहता है। अगर x का वैल्यू √37 प्लस √13 बटे √11 माइनस √5 और यहाँ पे y का वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो √11 माइनस √5 बटे में यहाँ पे √37 प्लस √13, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी इसके फॉर्म में 1/1 प्लस एक्स का पावर 2018 कर देते हैं प्लस 1/1 प्लस वाई का पावर 2018 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप x इंटू वाई करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे होगा क्या, जब इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर है और यहाँ पे नीचे है तो कट जाएगा, और ये वाला पार्ट जो नीचे है इसमें ऊपर है वो कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1, यानी इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना टफ डाटा है, फिर भी इसका वैल्यू कितना आसानी से आप निकाल लिए। तो आप अगर इसको याद रखिएगा तो आपका बहुत सारा समय बच सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करेंगे इसको, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, साइन 1 प्लस साइन का पावर 3 है और 1 प्लस कोसेक का पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर जो आपका पावर है वो सेम है, ठीक है, सेम है। तो एक काम तो मेरा बन गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे साइन है और कोसेक है, तो क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देख लीजिए साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 है, तो कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 13/5। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। भाई साहब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करते तो 1 आता ही आता है, डायरेक्ट यहीं से जाना था, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 5/13 इंटू ये कितना है 13/5, तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब था वहीं जो ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये क्वेश्चन 2019 प्री का है, तो एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को भी मिला हुआ बहुत सारे मॉक टेस्ट में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉन्सेप्ट आप जान गए हैं तो सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए tan है और cot है, पावर कितना है 2017 और 2017 है, पावर तो सेम है, तो मेरा एक काम आसान हो गया कि भाई पावर मेरा सेम है। तो अब करते क्या है, हम चेक एक बार कर लेते हैं कि क्या इसका जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर है कि नहीं। तो क्या आप जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, ये तो 1 होता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पर x हमारा tan है, y हमारा cot है, x इंटू वाई हमारा 1 आ गया, यानी इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बन जाएगा क्वेश्चन इजीली, ठीक है। तो बस आप एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भाई साहब 2018 मेंस का है,
ठीक है, देख रहे हैं आपको मेंस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है उसी को बेस्ट एग्जाम में आते हैं। तो आप अगर एक बार इसको कर लिए तो फिर सारा कोर्स आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, tan और cot देख के आप तो एक चीज अनुमान लगा सकते हैं, cos sec और sin, या तो sec स्क्वायर होगा नहीं तो cosec स्क्वायर में जाएगा, sin और cos के जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यानी दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लीजिए यहाँ से। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा, कुछ अनुमान लगाइए। देखिए यहाँ पे tan दिख रहा है और यहाँ पे cot दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस cot को tan के फॉर्म में करते हैं। तो करते क्या है, 1 माइनस tan थीटा, और ये हो जाएंगे भाई साहब कितना, 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई tan थीटा। cot थीटा को हम ये भी बोलते हैं कि 1 बाई tan थीटा, और इसीलिए cot थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाता है, सॉरी ये tan होगा, tan थीटा हो जाता है आपका 1 के बराबर। ठीक है, जो पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में बताए थे अभी हम, ये सब बेसिक चीज है। ओके, तो यही हो गया आपके पास, वेरी सिंपल। तो ये सब क्या है भाई साहब, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। अब चलिए इस वाले नीचे वाले पार्ट को अगर हम सिर्फ सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा नीचे, और इसका कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस का 1। ओके, tan थीटा माइनस का 1, ये वाला पार्ट का। तो अब ऊपर वाला पार्ट से अब दोनों के साथ कर लेते हैं कंबाइन, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1, ये वाला पार्ट, और बटे में tan थीटा। ठीक है, हो गया, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लीजिए। अब tan थीटा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसी में जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई साहब आपका 1 माइनस tan थीटा बटे में tan थीटा माइनस 1, और नीचे है तो ऊपर चला जाएगा इंटू tan थीटा, और इसका था स्क्वायर, और साथ में हमारा +1 चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे +1 है, सब जगह +1 था। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है, बस इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं। अब देखिए आप एक बात बताइए, ठीक है, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा आपको आप देख लीजिए भाई साहब, इसको तो स्क्वायर करना था, आप भी जान रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर करें इसको हम तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा हो जाता ऊपर, और नीचे कितना हो जाता 1 प्लस, यहाँ भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, यहाँ भी आता तो ये कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, इतना बात आप जान रहे थे। तो बस इसी को अगर आप कंफ्यूजन में होंगे तो क्लियर हो गया होगा। ये आ गया भाई साहब कितना है, तो 1 है, तो 1 इंटू tan स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। ओके, tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का 1। ठीक है, तो अब किसके बराबर होगा, ये तो सेक स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो आपका रिजल्ट यहीं आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप इतना लेंदी नहीं करना था, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्रोच लगा सकते थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा माइंड में करने की कोशिश करते तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे। ठीक, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच सकते थे, यहाँ इस वाले पार्ट तक। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नहीं तो अगर कंफ्यूज हो गए होंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन हम कर दिए हैं। अब प्लीज इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका प्यारा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे r cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक चीज आप देख लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि x, y एंड z को एक रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है, बी ए रियल नंबर, कोई एक वास्तविक नंबर है, तो एक कह रहा भाई साहब कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 0 के बराबर है। ये तब और तब सिर्फ पॉसिबल होगा कि अगर x भी 0 है, आपका y भी 0 है और z भी 0 है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को अगर आप सम करेंगे और 0 के बराबर तो आएगा नहीं। तो ये
तभी पॉसिबल है जब इस सबका स्क्वायर के सम के बराबर हो। देखिए एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये रहता तो आप अलग बोल सकते थे, लेकिन ये भाई साहब आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करके अगर आप उसको ऐड करेंगे तो 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तब और तब सिर्फ आएगा जब सब के सब वैल्यू क्या हो, 0 हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर भाई साहब बोल रहा है कि ये दोनों का सम, स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, यानी ये वाला भी भाई साहब 0 होगा और ये वाला भी 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि r cos थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से r sin थीटा माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, यानी डेफिनेटली इस दोनों भी 0 के बराबर ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3, और यहाँ से हो जाएगा r sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे r चाहिए, तो भाई साहब हमको पहले r निकालना होगा। r कैसे निकालेंगे, यहाँ से cos और sin एलिमिनेट हो जाए, तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, इसको करेंगे आप स्क्वायर, इस दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब हमको चाहिए सिर्फ r। यहाँ देखिए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को देख के आपको लग रहा होगा क्या, लगेगा ही कि अगर दोनों को ऐड कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। यहाँ से हम r को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे सॉरी स्क्वायर था 4। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे -2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं पे ऑप्शन में माइनस नहीं दिख रहा है, तो आप r का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, यानी हमारा जो r है वो 2 तो आ गया, ठीक है, r इक्वल टू 2 आ गया है। ओके, अब चाहिए आपको थीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ tan और sec है, किसी एक को निकालने से काम तो बनेगा नहीं। अब आपको चाहिए क्या, थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, देख लीजिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है r cos थीटा और यहाँ पे है r sin थीटा। इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, यहाँ पे कर लेते हैं इसको डिवाइड, तो होगा क्या, r cos थीटा बटे में r sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट 3, तो r से r कैंसिल, cos थीटा बाई sin थीटा कितना होता है, cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू रूट 3 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। भाई साहब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में हम एक्सप्लेन किए हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, अब हमारे पास सारा डाटा आ गए हैं, अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। r का वैल्यू कितना है भाई, तो 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे r का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 प्लस sec 30 का होता है cos 30 का जस्ट उल्टा, यानी 2 बाई रूट 3, रूट 3 बाई 2 का 2 बाई रूट 3। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 2 इंटू सेक थीटा, यानी 2 बाई रूट 3 प्लस tan थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, सॉरी tan थीटा नहीं होगा, यहाँ पे tan थीटा का तो वैल्यू पुट करना था। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं, माफ कर दीजिएगा भाई। यहाँ हो जाएगा कितना, इसका tan 30 का 1 बाई रूट 3। देखिए अब यहाँ सबके नीचे रूट 3 है, तो कोई मतलब तो है नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कट जाना है, ऊपर नीचे है सेम टू सेम। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी 5। आपका राइट आंसर 4/5 है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, क्योंकि देखिए राइट अप्रोच यही है, आपको यही सोच के आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर बहुत लेंदी कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज को जल्दी जल्दी अगर अपने माइंड में करेंगे, देखिए यहाँ बिल्कुल माइंड में किया जा सकता है, r का वैल्यू डायरेक्ट निकल सकता है, यहाँ पे cos और sin को देखिए, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो ऐसे सोचिएगा धीरे धीरे इस क्वेश्चन को, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह क्वेश्चन जब भी देखिएगा तो आप धुआं में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। हाँ लगेगा 30-40 सेकंड के आसपास टाइम तो लग जाएगा, सब क्वेश्चन 1-2 सेकंड का नहीं होता है, 10 सेकंड का नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। थोड़ा सा कर देते हैं इसको जूम। हाँ, जूम हो सकता है, कर देते हैं जूम। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई साहब एक चीज आप बताइए, कैसे होगा सॉल्व ये? आपको जाना है कहाँ पे? स्क्वायर में जाना है। वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, cos थीटा, cos ए है, sin ए है, यहाँ भी sin ए है और cos ए है। बस यहाँ क्या है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यानी काम बहुत आसान है अगर आप सोच पाए तो। अच्छा, फर्स्ट अप्रोच हिट एंड ट्रायल इस पर लगा देते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन में कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है जो कि ए के फॉर्म में हो। ठीक है, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम को आसान करते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। फायदा क्या होगा भाई साहब? फायदा ये होगा कि अगर आप देखना चाहें तो साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी ये भाई साहब कंप्लीट हो जाएंगे। साइन 0 0, यहाँ भी कंप्लीट। यानी यहाँ पे जो आपका डाटा आया, वो डाटा आया कितना कि x का वैल्यू क्या है, 4 cos a है। ओके, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपका हो जाएगा -5 cos a। ठीक है, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, वेरी सिंपल, और ऐड कर लीजिएगा। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और cos स्क्वायर a हो जाएगा। और जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि किसी भी निगेटिव का अगर आप पावर इवन रखते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? क्या चाहिए था? सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगर वहां से नहीं हटाए तो यहाँ भी हटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। एक थोड़ा सा जो हम मिस्टेक किए हैं, देखिए cos a का वैल्यू 0 पुट किए तो cos 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ नहीं है, इसका वैल्यू कुछ नहीं है, इंटू 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, वेरी सिंपल था। यानी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाता है, -5, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाता है, सॉरी +4। तो यहाँ की जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 3 1 4 41। यानी आपका वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, वेरी सिंपल। चलिए, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके सॉल्व करना चाहें, टाइम लगा के सॉल्व करना चाहें, आप यहाँ पर ए का वैल्यू 0 पुट करके आप आसानी से फटाफट निकाल सकते हैं। x का वैल्यू सीधे 4 आ जाता है और y का वैल्यू सीधे -5 आता है, उसका स्क्वायर करते तो 25 हो जाता है प्लस का, और इसका 16 ऐड करेंगे 41। ये तो फट से 5 सेकंड 6 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया जाए तो इसका ये देख लीजिए, आपको चाहिए स्क्वायर, यानी भाई साहब आपको स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 साइन स्क्वायर a, और यहाँ से हो जाएगा आपका y स्क्वायर और प्लस का 2a भी लगाना भूल गए, 2 इंटू 4 इंटू 5 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, होना जाना कुछ नहीं है, आना तो वही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 16 साइन स्क्वायर a प्लस 5 का हो जाएगा 25 cos स्क्वायर a, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 5 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा लिखिए चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। इस दोनों को भाई साहब हमको ऐड करना था तो ऐड ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 16 और 16 है तो 16 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, प्लस 25 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 कर लेंगे, और ये भाई साहब कट जाएंगे तो 0 है। ठीक है, तो 16 और 25 अभी भी ऐड होगा, 41 ही आंसर है। तो कुछ भी कर लीजिए, बाल का खाल कबाड़ लीजिए, टाइम कितना भी वेस्ट कर लीजिए, आपका वहीं आएगा रिजल्ट जो आना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे टाइम बच सकता है किसी क्वेश्चन में। अब आइए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भाई धुआं में उड़ा दो, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा हम वीडियो को सॉरी क्वेश्चन को पॉज कर लेते हैं, वीडियो को पॉज क्या करेंगे, क्वेश्चन को पॉज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कर दिए थोड़ा सा जूम कर दिए, आप देखिए इसको कैसे होगा सॉल्व। और आई थिंक आप इस क्वेश्चन को देख के ही अंदाजा लगा दिए होंगे कि कैसे भाई साहब ये हवा में उड़ेंगे। अगर नहीं अंदाजा लगाया तो अभी लग जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे,
यहाँ देखिए आपको चाहिए क्या, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम 17 को बाहर ही निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी यहाँ पर भाई साहब आपको करना पड़ेगा क्या, स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकल के कट कुटा के हो जाएगा क्या, खत्म। यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 16 हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 17 आएगा, यानी 17 गुने 17 हो जाएगा 289 फटाक से। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं था। अब आइए इस क्वेश्चन में कैसे होगा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए अब। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व, कैसे बनेगा। ओके, कैसे बनेगा, हमको चाहिए कॉट ए, हमको क्या चाहिए, यहाँ से ये कॉट ए, कॉट ए नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है। और डाटा भाई साहब दिया है ये, आप जानते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी। ये हम बी बाई पी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है जहाँ पे ट्रिपलेट का कुछ सिस्टम चल रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ट्रिपलेट तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जो बेसिक ट्रिपलेट है। कौन सा भाई साहब, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आते ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता है भाई। इसी बेसिक ट्रिपलेट पर सेट होता है 3, 4 और 5। तो यानी इस अनुसार से भाई साहब आपका बेस कौन कितना है, बेस अब तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन है, अभी कैसे बता सकते हैं। यानी 3, 4, 5 यहाँ पे दिख रहा है हमको, 4, 5, 4, 3, 4 कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यानी हम इस ट्रिपलेट से जा सकते थे। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्रिपलेट को वेरीफाई करके कोशिश करते हैं, ठीक है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें आपका ये अल्फा है, ये 4 है, ये 3 है और 5 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं। ये आपका अल्फा है और ये आपका 4 है, ये 3 और ये 5 है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट आपको बताया है। चलिए, तो बी आपका इस बेस हो जाएगा 4 और आपका क्या हो जाएगा, क्या चाहिए, पी यानी 3, 4/3। एक काम कीजिए, यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, यानी कि बेस कितना है आपका, बेस कितना है आपका, यहाँ पर बेस है आपका 4, एच कितना है, एच होगा आपका 5, ये तो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे देख लीजिए हाइपोटेन्यूज है। तो 4/5 प्लस 10 इंटू साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो पी कौन सा है आपका, पी भाई साहब कौन सा है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और एच कितना है, 5 है, यानी 25 हो जाएगा। और कुछ तो नहीं है, 6 के बराबर हमको लाना है, तो देख लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी 5 से कट गया। ये कितना है भाई साहब, ये आ गया आपका कितना, 4 3 12/5 और ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18/5, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13/5 इक्वल टू 6, कट कुटा के 6 बराबर 6 आ गया, यानी कि ये डाटा वेरीफाई कर गया, ठीक है। तो इस अगर प्रोसेस को आप सोच सकते थे तो आप इसको इतना इजीली बना सकते हैं, वरना इस तरह क्वेश्चन हम इससे पहले भी प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। हिंट क्या देते हैं, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं, काम ही क्या करना है, बस आप लोगों का सेवा करना है। इस तरह क्वेश्चन हम आपको पहले वीडियो में सॉल्व करा के दिखा चुके हैं, तो आप वहां से भी आप जा सकते थे, समझ सकते थे। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, सेम टर्म में कन्वर्ट कीजिए, इस साइन को कॉस में लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है तो इसको कॉस के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हमको चाहिए कॉस के फॉर्म में, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल, आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 कॉस अल्फा प्लस 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। इतना तक तो आप बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। ओके,
तो अब क्या कीजिए, ये तो स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर वाले टर्म को हम करते हैं पॉजिटिव में, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, यानी इस पूरे डाटा को इधर लेके चले जाते हैं। होगा क्या, ये हो जाएगा 10 cos स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का 3 cos अल्फा और ये हो जाएगा इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 4। 6 में से जब 10 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए ये कितना होगा 10 इंटू 4 हो जाएगा 40। तो 40 तो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ चाहिए हमको -3 यानी कि 8 बचे 40, 8 और 5 को लेंगे, चाहिए माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाटा है कॉस का जो वैल्यू आएगा, कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा माइनस का 5 और प्लस का 5। ठीक है, तभी ना जाके -3 होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो होगा क्या जाएगा ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यानी कि -5 और +8 और यहाँ पे 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ये सब हम आगे सिखाएंगे कि शॉर्ट कैसे बनता है। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4/5। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 4/5 अभी भी आपका रिजल्ट निकला है। माइनस को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ वैल्यू कितना आया माइनस का 1/2, माइनस कहीं दिख नहीं रहा है तो इसको इग्नोर करना है, लेना भी नहीं है। 4/5 के साथ जाएंगे और आपका ये रहा आपका करेक्ट आंसर 4/5। तो आप कुछ भी कर लीजिए, बाल का खाल का बांट लीजिए, लेकिन जाइएगा तो आप वहीं पे जो प्रोसेस बता रहे हैं। तो बस आपको डिसाइड करना है भाई कि टाइम कैसे बचेगा, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ भी कॉट अल्फा ही पूछ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम थोड़ा बैक करके दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई साहब ये आपका इंटीजर है, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा है और यहाँ पे साइन का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे बस थोड़ा समझाने के लिए हम कुछ मतलब अगला क्वेश्चन में इसका रिलेशन कुछ है, समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर है, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर रूट में है 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट 3/2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, यानी ये एक इंटीजर वैल्यू दे सकता है। ये तो आपका इंटीजर वैल्यू है ना, यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इंटीजर वैल्यू तो दे सकता है, लेकिन भाई साहब ये नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट सेट कर सकते थे जिसको आप इजीली प्रूव भी कर दिया यहाँ पर। लेकिन अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 है और यहाँ 7 sin थीटा इंटू cos थीटा है और यहाँ पे चाहिए cot थीटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद से करने का थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग लगेगा तभी जाके दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या हम, ठीक, तो चलिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 3/4 हो जाएगा आंसर, तो भाई नहीं होगा। अगर आपको वेरीफाई पहले अगर करा लीजिए, वेरीफाई करा लेते हैं, मैच कर जाता है तो बात जमेगा, नहीं तो फिर बात नहीं जमेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमको चाहिए cot थीटा, तो डायरेक्ट हम इसी पे अटैक मारेंगे कि भाई हमको cot थीटा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो cot थीटा आएगा कैसे, सबसे पहला बात ये सॉरी, तो देखिए 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 7 sin थीटा है, cos थीटा भी है। चलिए बहुत अच्छा बात है, हमको जाना है कॉट में, साइन है यहाँ पर, कॉस है यहाँ पर, ये तो स्क्वायर में था। ओके, तो कॉट में जाने के लिए हमको अगर यहाँ पे कॉस दिख रहा है तो अगर साइन से डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ काम आसान तो हो सकता है। तो एक काम कीजिए, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए और इस भाई साहब को भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, नीचे वाले पार्ट इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ओके, तो ये था आपका, यहाँ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। हुआ क्या देख लीजिए आप, यहाँ 6/sin स्क्वायर है, 6/sin स्क्वायर, हाँ दोनों को अलग अलग साइन स्क्वायर देंगे अगर कितना हो जाएगा 6 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर बाई sin स्क्वायर कट जाएगा। भाई साहब ये तो आप जान रहे होंगे ना, 6 माइनस अगर हम इस दोनों को अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा, बस है बाई sin थीटा। ओके, तो ये तो कट जाता है ना, 1 हो जाएगा, तो बस यही है, कुछ नहीं है। और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा। ओके, यहाँ से साइन से यहाँ 2 पावर था, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था तो इसको 1 पावर तो कैंसिल कर लेगा
और cos बाई साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot, यहाँ से हो जाएगा 7 cot। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ cosec तो दिख गया हमको, यानी cot में जाना अब आसान रहेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार, आपको फिर से दिखाते हैं। cosec स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, आप यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इस भाई साहब को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 6 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करा के आपको हम पहले ही इसके लायक बना चुके हैं, जिसकी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 cot स्क्वायर थीटा ही चल रहा है, हाँ थीटा है, और प्लस 6 माइनस का 4 बराबर 7 cot। तो अब इसको एक फॉर्म में कर लेते हैं, क्वालिटी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो 6 cot स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो बात बन गया। ओके, अब चलिए ये कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यानी 12 को तोड़ना है और माइनस 7 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 को अगर हम कर ले माइनस माइनस, तो माइनस का 7 तो हो जाएगा, और 4 3 12 प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 में है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू जो आपका है दोनों निगेटिव में है, तो वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ -4 और -3 है, तो यहाँ से एक वैल्यू निगेटिव और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हम कर देते हैं, 4 है तो यहाँ 4/3 कर लीजिए, और ये 6 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2 और ये 3 और ये 1/2, तो 1/2 तो कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो इसको भूल जाइए, 2/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है भाई साहब, यानी ऑप्शन ई का आंसर है। ठीक है, तो हर जगह ट्रिपलेट को नहीं घुसा सकते हैं, थीटा पुट नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको बाल का खाल कबाड़ना पड़ेगा, आंसर तो आएगा। लेकिन हाँ भाई, अगर इस सब प्रोसेस को अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन बन सकता है, और बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनने तो पड़ेगा इसको। ओके, अगर आप इसमें थोड़ा सा और, अगर इसको आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीका से अगर सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात हो जाए। आपको चाहिए क्या, कॉट थीटा। ठीक है भाई, हमको चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा हम जानते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑप्शन में जितने भी डाटा दिए हुए हैं, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है भाई, ये तो कॉट का वैल्यू दिया होगा ना, ये तो कॉट का ही वैल्यू दिया रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से वेरीफाई करा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको करिए क्या, आप एक काम कीजिए, बेस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बेस 2 हो गया, और यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बेस आपका यहाँ से यहाँ और इसका यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकालिए भाई। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसको लगा के ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, चेकिंग ऑप्शन इसको बोलते हैं, ऑप्शन को चेक करो और अप्लाई करो। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, एच के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 9 हो जाएगा 13, √13। ठीक है, अब आप काम कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ है भाई 6 - 4 इंटू, देखिए स्क्वायर में है तो ये रूट को हटा देगा, p/h, p कितना है 3, यानी उसका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, h √13 है तो 13 हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, 7 इंटू भाई साहब 13 है, कंफ्यूज मत होइएगा, 7 गुना कितना है sin थीटा p/h, p/h आपका कितना आएगा, p आपका आ जाएगा 3, h आ जाएगा √3 इंटू, ओके, इंटू cos है यानी कि b/h, b कितना है 2 है, h कितना है √3 है। ठीक है, √13 है, 3 नहीं है, √13 है, यहाँ √13 है, गलती से लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जब इस दोनों को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है, चलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा स्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 9 चौके 36, 36 बटे में 13, √13 ही है ना, 9 चौके 36 है भाई। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 × 42, 42/13। ओके, इसको कीजिएगा 78 - 36, यानी कि कितना हो जाएगा, 13 × 78, 6 2,
और 4/13, 42/13 और 42/13 ये दोनों वेरीफाई कर गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही था। ठीक है, तो आप बाई ऑप्शन से जाते तो आप ऐसे करके जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर एग्जैक्टली सेम ही आता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी जा सकते थे। आप इस वीडियो को जूम मोड में देख रहे होंगे तो शायद ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कट जाएगा, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा, ओरिजिनल साइज में कर लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, इसको हल्के में ना लें। ओके, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे 1 इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पर भी 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर 1 इंटू कॉस क्यूब एक्स है, सब जगह 1 है। आप 1 को मल्टीप्लाई करके लिखिए या छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ तक गया भाई, इन्फिनिटी तक गया है, ये तो इन्फिनिटी है, अनंत तक गया हुआ है और सबको जोड़ते हुए गया हुआ है और इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको एक चीज आना चाहिए कि ये जो टर्म है ये है क्या, ये भाई साहब जीपी है। ठीक है, और ये जीपी होता क्या है तो आप देख लीजिए, जीपी होता है ए रहेगा, ए इंटू आर रहेगा, ए इंटू आर का स्क्वायर रहेगा, ए इंटू आर का क्यूब रहेगा, ऐसे ही रहता है, ए इंटू आर का पावर 4 बढ़ते जाएगा, पावर कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसका सम निकालने के लिए, इसका सम इन्फिनाइट तक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट टर्म बटे में 1 माइनस आर, यहाँ पे एक होता है आर टर्म, जो ये आर दिख रहा है ना, ये क्या है, कॉमन रेशियो है आर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए। और जीपी का जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब भी आपको दिखेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर रिकॉल कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसको तो याद करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हैबिट लगाना पड़ेगा कुछ चीज को याद करने के लिए। और एक कंडीशन क्या है भाई कि ये जो आर है आपके वो लेस देन 1 होना चाहिए और ये क्या है आपका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा भाई, यहाँ से नोट्स एक बार बना लीजिए, आपको दोबारा कहीं का नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन तो ऑफलाइन में कोई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता है, अगर पढ़ाएंगे भी लोग तो पता नहीं, हम तो पढ़े हुए थे बहुत साल पहले तो इतना कुछ तो नहीं जान पाए थे हम। ठीक है, तो ये सब हम कॉन्सेप्ट वाइज सबको रिकॉर्ड करके रखे हैं, मतलब एक नोट्स बना के रखे हैं और चल रहा है अब अपना। ठीक है, तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए, जो मेरा नोट्स है जो हम पढ़ा रहे हैं आप इसको फॉलो कीजिए, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा। ओके, आप क्वेश्चन को हवा में उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है, तो भाई साहब 1 है तो 1 है। ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है आपका, सब में कॉमन रेशियो क्या है, आर है, सॉरी cos x है तो cos x ही लिख लेते हैं, आर तो यहाँ पे था। ठीक है, cos x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 4 प्लस 2√3। अच्छा, इसको काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, तो जब उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब ये है कि भाई साहब इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ लाइए, तो यानी इस टर्म में अगर लिखे हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4 प्लस 2√3। अब आप जानते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, बस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव कर लेते हैं, 4 माइनस 2√3 बटे में 4 माइनस 2√3, ए प्लस बी का फॉर्म में आ गया भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2√3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूना 4, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बटे में यहाँ हो जाएगा आपका 12 में 16 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 4। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा भाई, इसको 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये कितना है 2√3/4 हो जाएगा। लीजिए हम सबको एक साथ अलग अलग तोड़ के दिखाते हैं, क्यों कंफ्यूज होइएगा आप। √3 बाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2,
अब आइए थोड़ा सा कंपेरिजन आपको करके दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कंपेयर करो और वैल्यू जानो। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 1 माइनस रूट 3/2 है। देखिए यहाँ 1 की जगह पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनस दिया हुआ है, तो डेफिनेटली कॉस एक्स का जो वैल्यू है भाई साहब, तो कॉस एक्स आपका आएगा, वो आएगा रूट 3/2। और यहाँ से आप जानते हैं कि अगर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2, यानी आप x का वैल्यू कितना बोल देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू 30 डिग्री आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है भाई, और हम इसको बहुत अच्छे से बताए हैं। बस कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा और फॉर्मूला याद रहेगा, तो भाई 25 सेकेंड हम ज्यादा बोल दिए, 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है भाई, मैक्स टू मैक्स कितना 30 सेकेंड का टाइम रहता है, 30 से 35 सेकेंड आप ले सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को फास्ट सोल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, वीडियो को आप पॉज कीजिए और सोल्व करने को कीजिए कोशिश, कैसे बनेगा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज हम पहले पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा उसको हम याद करा देते हैं कि होता क्या है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। अच्छा एक चीज और, ये भाई यहाँ पे tan और cot आपको दिख रहा है, tan और cot दिख रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसको हवा में उड़ा सकते हैं। काम कीजिए, पुट थीटा बराबर 45। भाई हम थीटा बराबर 45 क्यों लेंगे, एक काम करते हैं, क्यों का जवाब यहाँ पे है। एक काम कीजिए, आप थीटा का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए और 90 पुट कर लीजिए। देखिए 30 और 60 पर जाइएगा तो रूट वगैरह आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, एड वर्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिए, थीटा का वैल्यू क्या कीजिए, 0 और 90 पुट कर लीजिए। तो 0 और 90 पर जानते हैं क्या होगा, tan और cot इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट जब हो जाएगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, नॉट वैलिड। ठीक है, अब डाटा आप इन्फिनिटी पर ले जाकर थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं, अनंत पर ले जाकर थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं, तो नॉट वैलिड हो जाएगा, नॉट वैलिड है। ठीक है, तो आप 45 मानेंगे तो क्या होगा, डाटा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप जानते हैं tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 45 डिग्री पर, तो 1/√2 का हो जाएगा 1/2, वेरी सिंपल। 2 प्लस ओके tan 45 1 प्लस 1, तो देखिए ये 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, यानी 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ तो बच जाएगा। क्या एलसीएम लीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा, डायरेक्ट मारिए उसको, एक ये हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/8, भाई साहब जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट कीजिए इसको। ठीक है, 1/8। अब एक काम कीजिए, आप थीटा बराबर 45 पुट कीजिए सब जगह पर और 1/8 लाने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ आप थीटा बराबर 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, √2 का पावर 6 होगा, ये तो होगा नहीं। कॉस ये कितना होगा, कॉस का पावर 4 है, देखिए पावर 4 है, पावर 4 है, यानी कि 1/√2 को करेंगे, करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये डाटा आपको कितना देगा, 4 देगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा देख लीजिए, 1/√2 को लिखना है 4 बार। ठीक है, 4 बार ही लिखेगा ना, पावर 4 है तो पावर 4 ही बार लिखेंगे हम। ओके, तो देखिए ये तो 2 मिलके ये 2 देगा, इसको मिला के 2 देगा, तो 2 × 2 4 ही रह गया ना भाई, तो 1/4 आपका यहाँ रह गया, तो ये तो करेगा नहीं। साइन साइन को करेंगे 6 बार, तो ये यानी 2 × 1/2 चलेगा भाई, 1/2 × 1/2, 2 मिलके 1 बनता है, तो यहाँ 8 हो गया, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है, ये तो दे ही नहीं सकता था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बस यही देखना है कि भाई डाटा कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो 0 और 90 पर डाटा आपका इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है tan और cot के केस में, कुछ में। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन को आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजिली हवा में उड़ा सकते थे। हवा में तो बिल्कुल उड़ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं, अब इसको बोलते हैं बाल का खाल कबाड़ देना। ठीक है, तो कैसे होगा, तो चलिए आपको हम एक चीज बहुत पहले बताए थे
क्या बताए थे कि अगर कहीं पे आपको tan थीटा इंटू कॉट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ प्लस है हम इंटू कैसे बोल सकते हैं, इंटू करेंगे तो वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे काम कीजिए आप, tan थीटा दिख जाए और कॉट थीटा दिख जाए तो इसका वैल्यू क्या आपको बताए थे, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट बताए थे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैसे होता है आप अभी समझ भी लीजिए। देखिए tan को क्या लिखिएगा भाई, tan को लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, भाई साहब ये लिखिएगा ना। कॉट को क्या लिखिएगा, कॉट को आप लिखिएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कॉस तो इसको चाहिए साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट आप इसको याद रखिए, एक बहुत काम आएगा आपको, बहुत सारा समय बचा सकता है। आप इतना स्टेप करने से बच जाइएगा तो उसको बोलते हैं टाइम का सेविंग कर लेना। ठीक है, अब चलिए अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा का कॉट थीटा, भाई साहब होगा ना। चलिए tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 बाई tan थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी आप कहीं भी जब ये देखिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, आप बस इसको ध्यान रखिएगा, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आप अगर ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें इसको, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं tan स्क्वायर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर को अगर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, और इस वाले पार्ट को देखिए, अगर आप इस नीचे वाले पार्ट को देखेंगे, ये भाई साहब तो आपका क्या है, ये भाई साहब आपका क्या है, ये तो बस इतना ही है ना। ठीक है, ये तो बस इतना ही है, और इसके लिए आपको हम ये बताए हैं, यानी इसको स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसको जब आप स्क्वायर किए तो यहाँ पहुंचे हैं, तो इस पूरा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यानी इसको स्क्वायर कर लीजिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस इस सब चीज को ध्यान से देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा कैसे नहीं साइन थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनता है तो बता ही चुके हैं। यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 बाई यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ से आपका 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा। ठीक है, अब चलिए इस कॉस को चेंज कर लेते हैं किसमें, इस कॉस स्क्वायर को अगर आप चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, भाई ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ देख लीजिए कैसे होगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से क्या लिए हैं कॉमन, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, बटे में यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा तो है ही इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी है। ठीक है, अब देखिए तो जाके ऊपर मल्टीप्लाई होने लगेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका वैल्यू आप बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बटे में, अब इसको हम कर लेते हैं नीचे से ऊपर लेके चल जाते हैं, बहुत देर उसको नीचे रख दिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan को जब यहाँ से हम तोड़ेंगे तो भाई साहब हो क्या जाएंगे आपके साइन के पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan को तोड़ेंगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ क्यों रहे हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर सबका कितना है 2 + 2 4 + 2 6, यानी साइन के पावर 6 आपका आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मजाल थोड़ी एक क्वेश्चन नहीं बन जाए, क्वेश्चन तो बनता ही है, बस देखना यही है कि क्वेश्चन में टाइम कहाँ से बचा सकते हैं और कहाँ पे हम इजिली क्वेश्चन को हवा उड़ा सकते हैं। तो आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, प्लीज इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, सब कुछ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है,
कैसे टाइम बच सकता है, सब कुछ बताया गया है। और भाई प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, ताकि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।